नमस्कार दोस्तों, इंदौर के एग्जिम ट्रेनिंग सेंटर से मैं राकेश अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ट्रेनिंग को स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक वीडियो के माध्यम से घर बैठे सीखने का अवसर दे रहे हैं और ये बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग आप अपने घर पर बैठकर प्राप्त कर सकते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा किस प्रकार से इंटरनेशनल मार्केट में बायर्स ढूंढे जाते हैं। हम आने वाले एपिसोड में आपको ये भी सिखाएंगे कि जब आपको कोई बायर मिल जाता है तो उससे बातचीत कैसे करें, कम्युनिकेशन स्किल जिसे कहा जाता है। एक डील को पक्का करने के लिए एक इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को क्या क्या बातें करनी चाहिए ताकि व्यापार में कोई नुकसान ना हो। एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट करने में नुकसान ना हो, इंपोर्टर को इंपोर्ट करने में नुकसान ना हो। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको सिखाएंगे कैसे एक इंपोर्टर को एक एक्सपोर्टर से व्यावसायिक कम्युनिकेशन कैसा करना चाहिए। आइए पहले उसके पहले एक और बात करते हैं। व्यापार करने में कुछ सावधानियां होनी चाहिए कि हम एक्सपोर्ट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। इस एपिसोड में, एपिसोड नंबर 13वें एपिसोड में हम आपको बता रहे हैं कि यदि आप किसी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको कुछ सावधानियां या कुछ जानकारियां आपके पास जरूर होना चाहिए, सावधानी जरूर रखनी चाहिए। तो बात करते हैं कि बेसिक थिंग्स टू स्टार्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट। अब हमने आईसी लेना, एचएस कोड को जानना, बायर सप्लायर को ढूंढना, ऐसे अनेक प्रकार के विषयों पे बात कर ली। पर जब बिजनेस की बात आती है तो कुछ ऐसी बेसिक चीजें होती है, बेसिक बातें होती है जो जानकारी होना बेहद बेहद आवश्यक है। आज इस एपिसोड में हम आपको वही बताने जा रहे हैं। तो बेसिक थिंग्स टू स्टार्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस, यानी वो कौन सी बातें जिनका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए एक प्रोडक्ट के बिजनेस को करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए या इंपोर्ट करने के लिए। तो आता है सर्च डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। हमको सबसे पहले किस प्रोडक्ट का बिजनेस करूं इसकी जानकारी होना चाहिए। और देखिए, दुनिया में बिजनेस का एक नियम है, जिस प्रोडक्ट की बाजार में डिमांड होती है, दुनिया के दूसरे देशों में डिमांड होती है, वही प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है, सेल होता है। किसी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है तो उसकी सेल नहीं होगी। आज मैं अगर अपने घर पर बैठा हूं और कोई दो हाथी लेकर बेचने आए कि ये खरीद लो सस्ते में, मैं क्या करूंगा? क्योंकि मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए डिमांड यानी प्रोडक्ट की डिमांड होना बेहद आवश्यकता है। और उस डिमांड को पता करना कि कैसे पता करें सर्च डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, इसके लिए आपको अपने देश से एक्सपोर्ट होने वाले माल का डाटा पता करना चाहिए कि क्या क्या प्रोडक्ट कब कब कौन कौन से पोर्ट से किन किन देशों को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, कितनी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट किया जा रहा है, किस रेट में एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जिसको कहा जाता है एक्सपोर्ट डाटा। या हमारे देश की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कौन सा प्रोडक्ट किस कंट्री से हमारे देश में आ रहा है, किस रेट में आ रहा है। क्योंकि अगर आपके पास एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का डाटा नहीं होगा तो आप बिजनेस में तेजी से सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। आज दुनिया के अनेक लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट डाटा को कलेक्ट करते हैं और उसके आधार पर उन देशों में अपना व्यापार स्थापित करते हैं। तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डाटा सर्च करने के लिए कई वेबसाइट्स हैं, हम आगे उनका उल्लेख करेंगे। www.iiport.com, cybex.in, एक्जिम गुरु, ऐसी अनेक वेबसाइट्स है जहां पर आपको सैंपल डाटा उपलब्ध है और पेमेंट बेसिस पर कुछ और विस्तृत डाटा भी उपलब्ध है। तो उन डाटा के थ्रू आप डिमांड, उस प्रोडक्ट की डिमांड को सर्च कर सकते हैं। और हमेशा बिजनेस उसी प्रोडक्ट का करना चाहिए जिसकी दुनिया के बाजार में डिमांड हो। दूसरा होता है, अगर हम किसी प्रोडक्ट को जाने बगैर बिजनेस करने लग जाएं तो शायद या तो हम फंस जाएंगे या हमारा नुकसान हो जाएगा। तो नो द नेचर ऑफ प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का नेचर कैसा है। बहुत सारे पेरिशेबल गुड्स होते हैं कि अगर एक देश से दूसरे देश में भेजा जाए और ट्रांजिट टाइम अगर ज्यादा हो तो वो सड़ जाएंगे, गल जाएंगे। कुछ केमिकल्स ऐसे हों जिनकी पैकेजिंग सही नहीं हो तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, यानी भाप बनकर, गैस बनकर उड़ जाएंगे। तो प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, हमें उस प्रोडक्ट का बिजनेस करना चाहिए। उसकी प्रोडक्ट की डिमांड के साथ साथ उसके नेचर को भी जानना बेहद जरूरी है। तीसरी बात आती है
टेक केयर अबाउट इजी ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग। चूंकि विदेश व्यापार की बात है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात है, तो एक देश से दूसरे देश में माल का जाना यानी ट्रांसपोर्टेशन होना, चाहे वो बाय शिप हो, बाय एयर हो, बाय रोड हो, यानी लैंडलॉक कंट्री में बाय रोड भी जाता है। जो देश एक दूसरे से जमीन से जुड़े होते हैं वहां पर बाय ट्रक या बाय ट्रेन भी जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन इजी होना चाहिए। ऐसा ना हो प्रोडक्ट बना तब अच्छा, पैकेजिंग बढ़िया किया, पर ट्रांसपोर्ट में जाने के कारण, उसकी मिस हैंडलिंग के कारण उसका नुकसान हो गया। ग्राहक के पास अल्टीमेटली प्रोडक्ट सेफ जाना चाहिए, जैसा बना है वैसा ही जाना चाहिए। इसलिए हमें प्रोडक्ट की डिमांड और नेचर के साथ साथ प्रोडक्ट की हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन सेफ हो, पैकेजिंग सेफ हो, इसका भी ख्याल रखना चाहिए और इसकी भी जानकारी पर्याप्त मात्रा में हमें प्राप्त कर लेनी चाहिए। उसके बाद आता है चेक लॉ एंड एग्जिम पॉलिसी फॉर एनी प्रोडक्ट फॉर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अब देखिए देश में अनेक कानून प्रचलन में होते हैं। एग्जिम पॉलिसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए बनी होती है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे किया जाए, पर केवल एग्जिम पॉलिसी की जानकारी होने से काम नहीं चलता। हमको देश में प्रचलित अन्य कानूनों की भी जानकारी लेना चाहिए। वैसे तो एक्सपोर्ट में क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या जरूरी कार्रवाई पूरी करनी पड़ेगी, इसका हमने सीएचए के पार्ट में देखा कि कस्टम हाउस एजेंट हमारी पूरी मदद करता है। फिर भी हमें बिजनेस करने के लिए, बिजनेस की सफलता के लिए देश के उन कानूनों की जानकारी होना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो शायद एक्सप्लोसिव हो, तो उसके लिए विशेष लाइसेंस की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं आईसी बनाया और कुछ भी बिजनेस करने लगे, क्योंकि कई ऐसे प्रतिबंधित प्रोडक्ट होते हैं जिनका स्पेशल लाइसेंस के अंतर्गत भी व्यापार किया जाता है। यदि दुनिया के किसी देश में एक्सप्लोसिव सेलिंग का सरकार ने छूट दे रखी है, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने देश में इंपोर्ट कर लें। बिल्कुल ये गलती ना करें। हमारे देश में प्रतिबंधित वस्तुओं का व्यापार करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। हमें फ्री टू ट्रेड, जो आसानी से बिजनेस किया जा सकता है, उन्हीं प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके उन्हीं का व्यापार करना चाहिए। किसी भी रूप में कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, किसी भी कानून को नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए फॉरेन ट्रेड करने के लिए हमें छोटी मोटी जानकारी की आवश्यकता है, और जिन बातों की जानकारी में हमें अभाव हो या जिनकी जानकारी हमारे पास इंस्टेंट नहीं हो, तो उसके लिए हमारे पास कस्टम हाउस एजेंट मौजूद है। हम उससे पूछ सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, हमें नहीं पता, कौन कौन से सर्टिफिकेट लगेंगे। जैसे भारत में आजकल फसाई आ गया, फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी है, तो क्या फूड प्रोडक्ट का बिजनेस करने के लिए मुझे फसाई लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा या नहीं कराना पड़ेगा, इसकी कोई आवश्यकता है तो हम सीएचए से बात कर सकते हैं। यानी सीएचए हमारा इतना अच्छा साथी है जो हमारे संपूर्ण व्यापार में हमारी मदद करता है। तो हमें व्यापार करने से पहले, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने से पहले, हमें प्रोडक्ट की डिमांड, प्रोडक्ट के नेचर, प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्टेशन और प्रोडक्ट की लॉफुल सिचुएशन को कानूनी दृष्टि से कोई प्रतिबंध ना हो, केवल इसी ऐसे ही वस्तुओं का व्यापार करना चाहिए। किसी भी सूरत में प्रतिबंधित वस्तुओं का व्यापार करने की कोशिश ना करें। ऐसी अनेकों वस्तुएं हैं जो फ्री टू ट्रेड में शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक्स है, हाउस होल्ड है, ऐसे अनेक मशीनरीज है, ऐसे अनेक प्रोडक्ट है जिनका आप व्यापार कर सकते हैं। तो हमारे इन वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा व्यापार कैसे किया जाता है वो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे आशा है आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपने पुराने हमारे पहले वाले एपिसोड या वीडियो नहीं देखे हो तो आप YouTube पे जाकर या हमारी वेबसाइट www.thebroadcastchannel.com, ध्यान रखें ये स्मॉल लेटर से और पूरा एक वर्ड है, द ब्रॉडकास्ट चैनल, इसमें स्पेस नहीं है। thebroadcastchannel.com पर जाकर आप फ्री वीडियो जितनी बार चाहें देख सकते हैं। इसकी कोई फीस नहीं है, कोई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं करना है। हमारा ये संकल्प है कि हम आपको घर बैठे फ्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ट्रेनिंग दें, और इसी संकल्प की पूर्ति के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। इतने विशाल देश में जहां बेरोजगारी आज बुरी तरह पैर पसार चुकी है, वेल एजुकेटेड लोगों के पास भी रोजगार के अवसर उपलब्ध शायद उतनी मात्रा में नहीं हो पा रहे हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस ना केवल उनको रोजगार देगा, बल्कि वो एक सफल एक्सपोर्टर बनकर
अन्य लोगों को, हमारे देश के अन्य बेरोजगार लोगों को रोजगार प्रदान करने वाले एक एंटरप्रेन्योर के रूप में उभर सकते हैं। इसलिए हमने ये प्रयास किया कि देश की सेवा करने का एक यह भी तरीका हो सकता है कि हमारे देश के लोगों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस सिखाएं। देखते रहिए हमारे वीडियो। आने वाले वीडियो में हम आपको 2-3 महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। एक महत्वपूर्ण बात है कम्युनिकेशन स्किल, कैसे बातचीत की जाए, कैसे डील पक्की की जाए, कौन कौन सी बातें जरूर उस बिजनेस में करनी चाहिए जो हम या तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल। दूसरा डॉक्यूमेंटेशन का, कौन कौन से डॉक्यूमेंट फॉरेन ट्रेड में लगते हैं, कैसे उन्हें तैयार किया जाता है, उनमें क्या क्या बातें लिखी जाती है, हम आने वाले वीडियोस में आपको डॉक्यूमेंट के पार्ट में बताएंगे। और बैंकिंग, अब बैंक में भी एक बड़ा विशाल क्षेत्र है। एक देश से दूसरे देश में पेमेंट कैसे जाता है, इंपोर्ट किया जाए तो भुगतान कैसे किया जाए, एक्सपोर्ट किया जाए तो पेमेंट कैसे प्राप्त किया जाए, एलसी के बारे में बात करेंगे, टीटी के बारे में बात करेंगे, सीडी के बारे में बात करेंगे। और इंपोर्ट का लोन कैसे मिलता है, एक्सपोर्ट का लोन कैसे मिलता है, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है, कितने समय के लिए मिलता है, ये भी हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे आपसे। यानी लॉजिस्टिक कैसे होगा, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, कस्टम क्लियरेंस कैसे होगा, इंश्योरेंस कैसे होगा, अनेक प्रकार के विषय आने वाले वीडियो में हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। और पूरे एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग को हम आपको घर बैठे सिखाएंगे। तो देखते रहिए हमारे वीडियो, और इन वीडियो को देखकर आप ज्ञान प्राप्त करें, नॉलेज प्राप्त करें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करने के लिए आगे आए, और अपने मित्र परिचित रिश्तेदारों को भी हमारे इस प्रयास के बारे में जानकारी दें, हमारे वीडियो के बारे में जानकारी दें, ताकि अधिक से अधिक लोग इन वीडियो को देखकर घर बैठे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार कैसे करें, इसके लिए वो अपने कदम आगे बढ़ाएं और पैसा कमाएं। धन्यवाद। देखते रहिए thebroadcastchannel.com की एक पहल एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की घर बैठे ट्रेनिंग। मैं राकेश अग्रवाल आपसे इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।